बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदम बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातु व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। वाक़यात करबला और उस तारीख के मिटाने के लिए जो जमातें जो फ़िरके जद्दोजहद कर रहे हैं, उसके ताल्लुक़ से चंद बातें कल मैंने आपके सामने बयान की। इसमें कोई शक और कोई मुबालगा नहीं कि रुए ज़मीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से अफजल ना कोई ख़ानदान हुआ और ना क़यामत तक ऐसा ख़ानदान पैदा हो सकता है। ख़ानदान नबुव्वत का हर फर्द अपने आप में महताब है, अपने आप में एक अजीम मकाम व मर्तबा रखता है। एक लफ्ज़ में मैं बात तमाम कर दूं कि एक पल्ले में अगर तमाम इंसानों के ख़ानदानों को रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को रख दिया जाए तो नबी का ख़ानदान तमाम ख़ानदानों पर भारी और वज़नी है। और सिर्फ दुनिया में अज़मत नहीं, फरमाया तुम्हारे रिश्ते मुनक़ते हो जाएंगे, तुम्हारी रिश्तेदारियां दुनिया तक, आखिरत में कोई किसी का चचा नहीं, कोई किसी का भतीजा नहीं, कोई किसी का भांजा नहीं, कोई किसी का मामू नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी की मां नहीं, सब नफ्सा नफ्सी, सबके रिश्ते मुनक़ते। लेकिन आका कहते हैं मेरा रिश्ता मुनक़ते नहीं होगा, मेरा खानदान मुनक़ते नहीं होगा। जो रिश्तेदारियां दुनिया में कायम है आखिरत तक कायम रहेंगी। जो दुनिया में चचा है आखिरत में भी चचा है आका का, जो दुनिया में नबी की बेटी है आखिरत में भी बेटी है, जो दुनिया में नबी का शहजादा है आखिरत में भी शहजादा है। और फिर यही नहीं, जन्नत का दरवाजा ये अहले बैत नबुव्वत है जो दरवाजा खुलवाएंगे। इमाम देलमी की मुस्नद अल फिरदौस और इसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर इसका 226, हदीस नंबर 2543। और इस हदीस के रावी बड़े जलीलो कद्र साहबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की सिर्फ मैं एक फजीलत बताना चाहता हूं। फजीलत तो इतनी है कि इनकी फजीलत पर ही रात तमाम हो जाए। एक फजीलत तो यह है कि रसूलुल्लाह ने फ़क़ीह फरमाया अपनी उम्मत का, और एक मकाम में फरमाया कि अल्लाह उस चीज को पसंद करता है मेरी उम्मत के लिए जिस चीज को अब्दुल्ला पसंद कर ले। अब्दुल्ला इब्न मसूद जो पसंद कर ले अल्लाह ताला भी उम्मत के लिए वो चीज को पसंद फरमा लेता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अब्दुल्ला इब्न मसूद है, ऐसा जलील कद्र साहबी अहले बैत का मकाम बता रहा है। और क्या बताते, कहते हुब्बे आले मोहम्मदिन यौमन खैरुन मिन इबादती सना का लोगों, अहले बैत की मोहब्बत, एक घड़ी की मोहब्बत, एक दिन की यौमा, एक दिन की मोहब्बत 100 साल की इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने खुश नसीब है आप, यहाँ तो एक दिन 100 साल की इबादत से बेहतर, और मुहर्रमुल हराम में आप पूरा महीना अहले बैत की मोहब्बत में गुजार रहे हैं। बेशक, बेशक, बेशक।
एक दिन अहले बैत की मोहब्बत में गुजार दो, एक रात अहले बैत की मोहब्बत में गुजारो, 100 साल की इबादत से बेहतर। बेशक बेशक बेशक। और फिर आगे फरमाते वमम माता अलही दखलल जन्ना, और कहा कि जब वो शख्स मौत से हमकिनार होगा, इंतकाल करेगा, अल्लाह ताला अहले बैत की मोहब्बत के सबब उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत में एक दिन गुजार देना, और जो इंतकाल करे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक चैलेंज के साथ बात कहना चाहता हूं। अहले बैत में इमाम हुसैन भी है, अहले बैत में इमाम हसन भी है, अहले बैत में अली मुर्तजा भी है, अहले बैत में हुजूर के चचा भी है, अहले बैत में हुजूर के चचा की औलादे भी है, अहले बैत में हुजूर की अज़वाज भी है। जिसका भी जिक्र करो 100 साल की इबादत से बेहतर। तो नबी ने अहले बैत की फजीलत बताई, कोई बता दे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तुम जिस यजीद की तारीफ में उम्र गुजार रहे हो, ये मोटी मोटी किताबें लिख रहे हो, तो एक ज़ईफ से ज़ईफ, लंगड़ी, लूली, अटकती हुई, हिचकती हुई, लटकती हुई, अरे कोई एक ऐसी रिवायत बता दो कि यजीद की मोहब्बत पर कितना सवाब। जी जी किसके लिए वक्त गुजार रहे हो? जिसके बारे में कोई फजीलत की रिवायत नहीं, जिसके बारे में किसी इमाम के कोई अच्छे तासुर नहीं, जिसने उसके बारे में लिखा, यजीद के बारे में सबने यही लिखा, यजीद शराबी, यजीद बंदरों से खेलने वाला, यजीद फासिक। मैं कहता हूं इमाम हुसैन से यह बाईद है, हो ही नहीं सकता कि किसी मुत्तकी के खिलाफ हुसैन पाक खड़े हो जाए। एक तरफ हुसैन है, एक तरफ यजीद है। मैं कहता हूं हुसैन का एक तरफ होना और एक तरफ पूरी दुनिया, रे यजीद की तरफ से 22,000 आए थे। मैं कहता 22,000 नहीं, 22 करोड़ भी होते, 22 अरब भी होते, तो तना हुसैन की दाद हक है। बेशक बेशक बेशक। तादादों पे हक का शुमार नहीं होता। इस वक्त का एक बहुत बड़ा इब्ने यजीद है, जलालुद्दीन कासमी। यजीद की तारीफ करते हुए एक बात कहता है, बेहद बहादुर, बेहद बहादुर, बेहद साहिब दादुदहिश, बेहद सखी। इनके नाम से मदीना में एक मकान बना हुआ था, दारे यजीद। ये जब कभी दमश्क से मदीना तशरीफ लाते तो गरीबों की चांदी हो जाया करती थी, पूरे मदीना में गलगला मच जाया करता था। तो एक तरफ इंतहाई सखी है और दूसरी तरफ शिकार के शानदार शौकीन। और अगर मेरा हाफिजा गलती नहीं कर रहा है तो यह पहला शख्स है जिसने चीते को शिकार करने के लिए सबसे पहले ट्रेन किया है। बताइए, जो आदमी चीते को ट्रेन करके शिकार करता हो, उस आदमी की बहादुरी का क्या आलम होगा। दुनिया का यह वाहिद शख्स है जिसने सबसे पहले चीते को शिकार के लिए ट्रेन किया है, जिससे हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी का अंदाजा होता है। हजरत यजीद बड़े बहादुर थे। इनके तारीख तो मुझे यह बताती है कि यजीद ने कभी भी किताल किया ही नहीं, किसी जंग में शरीक हुआ ही नहीं, सिवाय एक जंग के, कुस्तुतुनिया की जंग, और उस पर उसको इन्होंने जन्नत में पहुंचा दिया। ये एक अलग मौजू है। और जब कुस्तुतुनिया की जंग में यजीद गया तो उसने वहां पे लड़ा नहीं, मुकाबला नहीं किया। तकरीबन 7 या 8 मील दूरी पर जहां पे जंग हो रही है, मैदान जिहाद से 7 मील की दूरी पे खेमे लगाए, और अपनी बीवी को पहले में, जिसका नाम उम्मे कुलसुम था, उसको पहलू में लेके शराब पी रहा है। फौज में वबा फैल गई, बीमारी फैल गई। अब 2 मुसीबतें हैं, दुश्मन से भी लड़ रहे हैं, उसमें भी शहादत पा रहे हैं मुजाहिदीन इस्लाम। यदि शेर कहता है, शेर का मफहूम ये अरबी में शेर कहता है, मफहूम ये है उसका कि वो लोग 2 मुसीबतों से दो चार है, एक दुश्मन से मुसीबत, एक बीमारी की मुसीबत। मैं कितना खुश नसीब हूं कि अपने खैमे में उम्मे कुलसुम के पहलू में बैठकर मैं शराब के जाम पी रहा हूं। किसी जंग में यजीद शरीक नहीं। आज तक कोई तारीख में ऐसा वाक़या नहीं कि यजीद ने किसी से लड़ा हो और जंग की हो, मगर इसको बहुत बड़ा बहादुर नजर आ रहा है। दलील का चीते को शिकार के लिए ट्रेन किया, शिकार चीता करे और बहादुर यजीद बन गया। यह भी बड़ा अजीब मंतीक है।
यानी कुश्ती आप लड़े बहादुर में, चीते को शिकार। इससे तो मैंने कहा जनाब उसकी फजीलत साबित नहीं होती, उसका लौहो लहीब में मुब्तला होना साबित होता। इससे पता चलता है कितना अय्याश था, कितना फुर्सती था। उसके बाद इबादतों का वक्त नहीं था, उसके पास अगर थे मशगले तो बंदरों से खेलो, चीतों से शिकार कराओ और शराब पियो। ये उसकी शब और रोज के मामूलात है। और फिर कहते बड़ा सकी था यजीद। सकावत का आलम क्या था? सकावत का ये आलम था साहब कि जब वो मदीने आता तो उसने घर बनाया था यजीद ने, और उसका नाम ही रखा था दारे यजीद। जब वो आता तो गरीबों की चांदनी हो जाती थी। इमाम हुसैन ने जो मैदान करबला में खुतबा दिया, उसके एक जुमले उन्होंने कहा कि यजीद वो जिसको तुमने अपना अमीरुल मोमिनीन बनाया, उसने सारे मुसलमानों के माले गनीमत पर गाजिबाना कब्जा किया, उसको सकी दिख रहा है। अरे सकावत तो हुसैन पाक के दर की खैरात ले जाती थी। सकावत तो वह जो हुसैन पर फक्र करती थी। मैं सकावत का एक मंजर बताऊं, इससे बड़ी कोई सकावत हो सकती है? एक सकावत यह है कि एक हाजतमंद आए और हम उसकी हाजत पूरी कर दे, यह भी सकावत है। मगर जरा तसव्वुर सकावत इमाम हुसैन की नजर से देखें। एक साहब आए इमाम हुसैन की बारगाह में, गरीब मिस्कीन है। आका मैं बड़ा परेशान हूं। क्या हुआ? सरकार मेरी बेटी का निकाह है, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, अगर आप दे दे मेरी बच्ची का निकाह हो जाए। अपने गुलाम को आवाज दी, गुलाम इसको 30,000 दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो भी उस जमाने के मांगने वाले थे, आज के होते तो भाई 10 की जगह 30 मिल रहे तो ले लो। उन्होंने कहा हुजूर मुझे 10 की जरूरत है, आप 30 क्यों देते? फरमाया सुनो 30 क्यों दे रहा हूं, 10 तो वो जो तेरी जरूरत है जिसको तू मांगने आया, 10 अपनी तरफ से इसलिए दे रहा हूं कि जो तू अपने घर से चलकर मेरे घर तक आया, इसके लिए जो जहमत उठाई है उसका मुआवजा है। और 10 मजीद इसलिए दे रहा हूं कि तूने मुझे सकी जाना, बखील नहीं जाना, ये उसके एवज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सकावत इसको बोलते हैं। मगर ये यजीद का हिस्सा पाने वाले ये कहते नहीं यजीद बड़ा सकी था। हुसैन पाक की सकावत के इनको किस्से नहीं मिले। का बड़ा सकी और फिर शिकार का बड़ा शौकीन, और उसके बाद फिर बड़े खुश होकर जोश में आर का ये थे हमारे हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह। अस्तगफिरुल्लाह। अब ये वीडियो पिछले साल आई है, 1 साल हो गया, पूरा 1 साल हो गया ये मुहर्रम को। तो जब गुज़िश्ता साल ये वीडियो आई तो हैदराबाद में एक बहुत बड़े वसी मैदान में जिसका नाम खिलवत ग्राउंड है, उसकी वीडियो नेट पे डली हुई है। उसमें मैंने इशारत करते कहा कि यजीद रहमतुल्लाह अलैह नहीं हो सकता, यजीद लानतुल्लाह अलैह। हाँ जी 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 जी। तो जनाब ने अब जवाब दिया, बड़ा परेशान हो गया कि देखो अब्बा को उसने लानतुल्लाह अलैह बोल दिया, अगर अब्बा लानतुल्लाह अलैह तो सारे हम औलादे भी लानतुल्लाह हो गए। जी जी जी। तो अब जनाब ने जवाब दिया, घर में बैठ के कमरे में 10 बाय 10 के कमरे में जवाब देने बैठते हैं। आइए जरा जवाब भी सुन लीजिए आप। फारूक रजवी साहब ने अपनी एक क्लिप में यजीद को लानतुल्लाह अलैह कहा है, और उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि जो यजीद को बुरा भला न कहे वो नासिबियत से ताल्लुक़ रखता है। जवाब उसका ये है कि हम यजीद को बुरा भला इस वजह से नहीं कहते क्योंकि हमारे सामने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। हदीस इस तरह है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दों को बुरा भला मत कहो, इसलिए कि वो अपना अच्छा बुरा अमल लेकर चले गए हैं, इस वजह से हम यजीद को बुरा भला नहीं कहते। जवाब समझ में आया? फारूक रज़वी ने यजीद को लानतुल्लाह अलैह कहा है, तो इसका जवाब यह है कि हम यजीद को इसलिए बुरा भला नहीं कहते कि हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन की हदीस है कि मुर्दों को बुरा भला मत कहो, इसलिए कि वो अपना अच्छा बुरा अमल अपने साथ लेके चले गए।
इसलिए हम यजीद को बुरा नहीं करते। कितने साइसूद है ये, पूरी उम्मत को मुशरिक बोल रहे हैं, तब ये हदीस याद नहीं आती। सवाल ये है कि हदीस तो सही है, उम्मुल मोमिन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा का कौल सराखों पर, बेशक बेशक। मुर्दों को बुरा ना कहो तो वो कौन से मुर्दे हैं? हुसैन पाक के कातिल, अहले बैत के कातिल? नहीं। अरे मुर्दा तो अबू जहल है, तो कल से अबू जहल भी मत कहो। अबू जहल का नाम क्या था भाई? कौम कहती थी उसको अबू हेकम, हिकमतों का बाप, और नबी ने कहा जाहिल है, अबू जहल है जाहिलों का बाप। मरने के बाद नाम तब्दील हो गया। अरे हुआ क्या? बुरा कह रहे हैं उसको आज भी मरने के बाद। शद्दाद, हामान, फिरौन, नमरूद, ये मुर्दे हैं कि जिंदे हैं? तो फिर इनको भी बुरा नहीं कहना चाहिए। तो ये कौन सा उसूल है भाई कि मुर्दों को बुरा ना कहो? तो हमने कहा ये मुर्दों को बुरा कहने से जो रोका है, ये वो लोग हैं जो मरे तो ईमान पर, जिनके गुनाह मामूली थे, कुछ मामूली बशरी तकाजों से कुछ हो गया, तो हजरत आयशा ने कहा उनको बुरा ना कहो। क्यों? उनके अमाल वो उनके साथ ले गए। लेकिन साहब यजीद उसमें नहीं है। अगर है तो फिर मुझे बताओ, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लानत यजीद पर क्यों भेजी? सादुद्दीन तफ्ताजानी यजीद पर लानत करते हैं, हजरत इमाम अब्दुर्रहमान इब्न चौधरी यजीद पर लानत करते हैं, हजरत इमाम इब्न हजर यजीद पर लानत करते हैं, हजरत इमाम इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की यजीद पर लानत करते हैं। एक तवील सिलसिला इम्मा का, उलमा का, जिन्होंने यजीद पर लानतें की, लानतें कहते हैं, और हर किसी ने कहा कि उसके फांसी को फाजिर और खबीस होने में कोई शक व शुबा नहीं। इस पर तो इत्तेफाक है। हाँ, कुफ्र में कुछ लोग सुकूत करते हैं, लेकिन उसके फासिक और फाजिर होने पर, बददीन और जहन्नमी होने पर किसी का भी इनकार नहीं है। तो ये मंतिक तो यहां नहीं चलेगी। अच्छा चलिए, अब यजीद को तो लानत नहीं भेज सकते, ये सबक हमको सुना रहे। हजरत आयशा की हदीस याद आ गई उनको वहां पर कि जो मुर्दे हैं उनको बुरा भला ना कहो। मगर यही वो हदीस, यही वो कौल अपने मुल्लाओं को नहीं सिखाते। मेराज रब्बानी इसी की जमात का ठेकेदार है, वो जरा क्या कहता है जरा सुन लीजिए। फिर बंदा गेसुदराज की ये हकीकत, फिर बंदा गेसुदराज की ये हकीकत, और ये शिया था परले दर्जे का जिंदीक, शिया लौंडेबाज, परले दर्जे का जिंदीक, शिया लौंडेबाज। ये किसके बारे में कह रहा है? ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, गुलबर्गा में जिनका मजार है, सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग है। ये खलीफा हजरत ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग दहलवी के, ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग दहलवी खलीफा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के। ऐसे जलील कद्र वली को खबीस क्या कह रहा है? ये बड़े बड़े बुजुर्ग को लौंडेबाज बोले तो तब इनकी जमात के ठेकेदारों को याद नहीं आता कि हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि मुर्दों को बुरा मत कहो। अबे मुर्दे छोड़, तुम तो वलियों को बुरा बोल रहे हो। है ना, ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है ना, ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है। आप देखें डिक्शनरी की किताब, फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजड़ा बताया हुआ है, फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजड़ा बताया हुआ है। अब वो मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ माने हैं बहरहाल, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है। चुनांचे हमारे यहाँ जो है अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अल्लाह की कसम बता रहा हूं, मुझसे तो बाकायदे उसने बयान दिया कि वो पूरे हिजड़े और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ट्रेनें उनके लिए फ्री होती हैं। और ये रजब का महीना आ रहा है, ये आज जमात-उस-सानी है ना, ये रजब 6 रजब को उनका उर्स शुरू होगा, और आज ही से भीड़ शुरू होगी, और चारों तरफ से वो ढोले डफलियां लेके सारे हिजड़े वहां जमा होते हैं। और उनसे कहा जाए, तुम कहा जाए तो कहते हैं कि जी हमारी ही कौम के लोग थे, हमारी ही कौम के हजरत थे, हमारी ही कौम के हजरत थे, हम ही नहीं, अगर उर्स में हाजिर होंगे तो हमारी बिरादरी के लोग हमें निकाल देंगे। हमारे यहाँ बॉम्बे भिवंडी में एक हिजड़ा था, वो ये बताता था, हमारे यहाँ बॉम्बे भिवंडी में एक हिजड़ा था, वो ये बताता था कि वो हमारे ही बिरादरी के थे। ये हिजड़े अपनी बिरादरी के हजरत ख्वाजा साहब को मानते, अल्लाह की कसम, ये हिजड़े अपनी बिरादरी के हजरत ख्वाजा साहब को मानते, अल्लाह की कसम। ख्वाजा के मायने हिजड़ा होता है, ये गरीब नवाज को हिजड़ा बोल रहा है, तब ये हदीस याद नहीं आ रही। ये वलियों को तौहीन करे तब हदीसें याद नहीं आती। बोलता है बॉम्बे भिवंडी का हिजड़ा, उसने मुझे बताया कि ख्वाजा हमारी कौम में से थे। मैंने इसके रद में एक ही बात कही कि वो हिजड़ा इसके पास क्यों आया। जी जी, हमारा तो तजुर्बा यह है कि दाढ़ी वालों को देखकर, मौलाना को देख के हिजड़े भी किनारे से निकल जाते हैं। इस हिजड़े के पास क्यों आया वो हिजड़ा?
तो इसलिए आपको भी मालूम था यूपी के कुंभ के मेले का खोया हुआ अपना भाई यही तो है। जी जी जी। इसलिए आया ढूंढते हुए कि वो बिरादरी से निकल के मौलवी कब बन गया। तो ये गरीब नवाज को हिजड़ा बोले, बंदा नवाज को लौंडेबाज बोले, तब उम्मुल मोमिन हजरत आयशा की हदीस याद नहीं आती। लेकिन जैसी यजीद को आप बोलो लानतुल्लाह अलैह, तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि मुर्दों को बुरा मत बोलो। और आइए जिसका नाम है किफायतुल्लाह, यह किताब है जिसका नाम है अहलुस सुन्ना, कल भी इसको मैं दिखा चुका हूं, ये नवंबर 2012 का। इस मैगजीन के अंदर सफा नंबर 46 पर लिखता है, हेडिंग पढ़ने में आ रही है आपके कुछ? हाँ, मुझे नहीं मालूम कैसा दिख रहा है वहां, आ रही है? यजीद बिन माविया और अबू हनीफा पर लानत का मसला। अब यजीद को बचाने के लिए इमाम अबू हनीफा पे कूद गए, किसी भी तरह अब्बा बच जाए बस। सफा नंबर 46 पर लिखा, कुछ लोग यजीद बिन माविया को मजे ले लेकर मलून कहते हैं और इमाम अहमद वगैरह की तरफ झूठ मूठ मंसूब करते हैं कि उन्होंने यजीद बिन माविया पर लानत की है, यानी इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने यजीद पर लानत की है। क्या बात है? वो ये बोलता झूठ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अब मैं हवाले दूंगा कि इमाम अहमद इब्ने हम्बल के इस कौल को कितनों ने लिखा है। कहता है कि ये बेचारे भूल जाते हैं कि उनके पेशवा अबू हनीफा को भी मलऊन कहा गया है, और अबू हनीफा को मलून कहने वाले कोई मामूली लोग नहीं बल्कि अजिल्ला मुहद्दिसीन है। कहता है अबू हनीफा को भी मलून कहा गया है, उन पर भी लानतें की गई है इमाम अबू हनीफा पर, और उन पर लानत करने वाले छोटे मोटे लोग नहीं है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन है। अब वो कौन कौन है उसमें कुछ चंद उसने हवाले दिए, जरा सुन लीजिए। इमाम मंसूर बिन सलमा अल खज़ाई ने कहा, मैंने इमाम हम्माद बिन सलमा को सुना, वो अबू हनीफा पर लानत करते थे। अबू सलमा ने कहा, और इमाम शाइबा अबू हनीफा पर लानत करते थे। इमाम सुफियान बिन उयैना रहमुल्लाह अबू हनीफा पर लानत करते थे। अब यहां सुनिए, नौएम कहते हैं, इमाम फजारी ने बयान किया कि मैं इमाम सुफियान बिन उयैना रहमुल्लाह के पास था, इतने में अबू हनीफा के मरने की खबर आई। ये सुनकर इमाम सुफियान बिन उयैना रहमुल्लाह ने कहा, अबू हनीफा पर अल्लाह की लानत हो। यह रफ्ता रफ्ता इस्लाम को मुनहदम कर रहा था और इस्लाम में इससे ज्यादा बुरा शख्स पैदा ही नहीं हुआ। कहता है ये एक रिवायत लिखी उसने, और रिवायत में क्या बयान कर रहा है कि नौएम कहते हैं इमाम फजारी, इनके पास खबर आई इमाम अबू हनीफा के इंतकाल की, तो इमाम फजारी ने कहा कि अबू सुफियान भी थे, उन्होंने कहा अबू सुफियान बिन उयैना ने कि अबू हनीफा पर अल्लाह की लानत हो, इसने इस्लाम को ढा दिया, इस्लाम को तबाह किया, और इस्लाम में इससे ज्यादा बुरा शख्स पैदा ही नहीं हुआ। अब आगे नतीजा बता रहे हैं। इस तहरीर से हमारा मकसूद ये नहीं कि हम अबू हनीफा पर लानत को दुरुस्त समझते हैं, बल्कि फकत ये दिखलाना मकसूद है कि यजीद पर जिन लोगों ने लानत की है उनसे बड़े अइम्मा व बुजुर्गान दीन अबू हनीफा पर भी लानत की है। अब अगर अबू हनीफा पर लानत काबिल कबूल नहीं, तो यजीद से मुताल्लिक भी लानत के अकवाल गैर मसमूआ है। यानी अगर अबू हनीफा पे लानत को आप नहीं मानते, जबकि इतने बड़े बड़े इमामों ने लानत की, तो फिर यजीद पर भी लानत करना दुरुस्त नहीं, उस पर भी लानत करना और उसको सुनना जायज नहीं। मैंने वहां एक लफ्ज रेड पेन से निशान लगाया, देखिए किस पे रेड निशान है, जरा पढ़ के कोई बताएगा? नौएम कौन है? ये नौएम इब्ने हम्माद, ये रावी है। और आइए जरा नौएम इब्ने हम्माद कौन है जरा सुन लीजिए। इमाम अबी अहमद बिन अब्दुल्ला बिन उदी मुतवफ़ा 365 हिजरी, इनका इंतकाल 365 हिजरी में हुआ। अल कामिल फी ज़ोफ़ाइर रिजाल जिल्द 6 सफ़ा 251 पर लिखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि नौएम इब्ने हम्माद ज़ईफ़ है। ये रावी कैसा है? इसकी रिवायत काबिल कबूल अब क्यों नहीं, आगे वजह बताएंगे वो। ये इमाम आजम अबू हनीफा के बारे में कहानियां गढ़ता था। क्या करता था? कहानी और किस्से गढ़ता था इमाम अबू हनीफा के नाम से झूठे। तो जितना उसने लाया अबू नौएम हम बिन हम्माद ने सब झूठ और लनफन। इमाम अब्दुल रहमान इब्ने जौजी
ये भी बहुत बड़े अस्मा और रिजाल जरा तादील के इमाम, मुतवफ़ा 418 हिजरी 418 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। इन्होंने किताब लिखी है अस्मा और रिजाल पर, नाम का किताब का नाम है किताबुज़्ज़ुफ़ाई वल मतरूकीन, जिल्द नंबर 3 सफ़ा 164 पे कहते हैं इमाम नसाई इसके बारे में कहते हैं नौ इब्न हम्माद के, लाइसा बेसिका, ये सच्चा रावी नहीं है, झूठा है। और आप फजीलत पर हदीस सुना तो कहते ज़ईफ है, फला रावी ज़ईफ है। मगर अबू हनीफा की गीबत करना हो यजीद को बचाने के लिए तो ज़ईफ क्या, मन गढ़ा झूठा सब रावी चल रहा है। इमाम दारकुतनी कहते हैं कसीरुल वहम, इसको वहम की बीमारी थी, अक्सर वहम के अंदर मुब्तला रहता था। ये इमाम दारकुतनी कह रहे हैं उसके बारे में, कहते हैं कि इसका हाल ये था कि सुन्नत लोगों में आम हो इसके लिए झूठी हदीसें गढ़ता था, हदीसें भी गढ़ता था झूठी। और इमाम अबू हनीफा की बदगोई करता था, उनकी गीबत करता था। खतीब बगदादी मुतवफ़ा 463 हिजरी 463 हिजरी में खतीब बगदादी का इंतकाल हुआ। मशहूर जमाना उनकी किताब, इसे तारीख बगदाद के नाम से जाना जाता है, कई जिल्दों में। उसकी जिल्द नंबर है 14 सफ़ा नंबर 430। खतीब बगदादी ने भी इस पे जरा की और कहा कि ये रावी सच्चा नहीं, झूठा है। अल्लामा ज़हबी को तो बहुत मानते हो यार, गैर मुकल्लिद हो। अब ज़हबी क्यों नजर नहीं आया आपको? अल्लामा ज़हबी मुतवफ़ा 748 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। उनकी किताब है अस्मा और रिजाल जरा तादील पर मीज़ानुल एतदाल, जिल्द 7 सफ़ा 44 पर कहते हैं कि हज़रत अल अज़दी, ये एक इमाम है, उनके हवाले से लिखते हैं कि अल अज़दी कहते हैं कि नौइम इब्न हम्माद सुन्नत के बारे में हदीसों को गढ़ता था और इमाम आजम अबू हनीफा की गीबतें किया करता था। तहजीब तहजीब इमाम इब्न हजर अस्कलानी की मुतवफ़ा 854 हिजरी, वो कहते हैं कि ये रावी काबिल एतबार नहीं, नौइम इब्न हम्माद इमाम अबू हनीफा के बारे में झूठी किस्से और कहानियां सुनाता था। चलिए, ये तो अइम्मा थे। खुद गैर मुकल्लिद जमात का एक बहुत बड़ा मौलवी गुजरा पाकिस्तान में, मर गया, इनको अपने घर की भी खबर नहीं है। उसका नाम है मौलवी मोहम्मद इब्राहिम सियालकोटवी। उसने किताब लिखी तारीख अहले हदीस और उस किताब में लिखता है अन्नासु फी अबी हनीफता हासिदुन व जाहिलुन, कहता है कि अबू हनीफा के मुतालिक जो बुरी राय रखे वो हासिद है, हसद में मुब्तला या बहुत बड़ा जाहिल है। जो इमाम अबू हनीफा के बारे में बुरी राय रखे वो कौन है? हासिद। और आका ने फरमाया हासिद जन्नत में नहीं जाएगा। और दूसरा फरमाया या तो फिर वो बहुत बड़ा जाहिल है। तो ये इब्ने हजर से लेकर अल्लामा ज़हबी, खतीब बगदादी, इमाम नसाई, इमाम दारकुतनी, इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौजी, हजरत इमाम अहमद बिन अब्दुल्ला बिन औदी, अब्दुल्ला इब्न मुबारक, सबने कहा नौइम इब्न हम्माद झूठा, किस्से गढ़ने वाला। इमाम आजम अबू हनीफा के बारे में झूठे किस्से बयान करता है, बदगोई करता है, झूठी हदीसें गढ़ता है, सुन्नत को तौक़ियत पहुंचाने के लिए हदीसों को गढ़ता था। ऐसे रावी को लाके रोब झाड़ के कह रहे कि देखो साहब, जब अबू हनीफा पर इतनों ने लानत की है तो फिर यजीद पर क्या हो गया? तो अगर अबू हनीफा पे लानत को नहीं मानते तो यजीद की लानत को भी नहीं मानो। तो यजीद को बचाने के लिए अब इमाम अबू हनीफा पर भी चले गए साहब। और उसके बाद फिर आइए एक और उन्होंने भी झूठी बात गढ़ी। बात करते हुए कहते हैं कि यजीद का हाल यह था कि हजरत इमाम हुसैन ने उसको अमीरुल मोमिनीन मान लिया था, अपना खलीफा मान लिया था। अब आइए जरा ये वीडियो सुन लीजिए, पूरी तारीख ही बदल दी इन्होंने साहब ने। कहा कि 3 बातों में से एक बात मेरी तरफ से मान लो, इख्तर मिन्नी अहदा सलात, 3 बातों में से एक बात मेरी तरफ से मान लो, इख्तियार कर लो। क्या? एक तो मुझे किसी महाज पर भेज दो जहां मुसलमान लड़ रहे हैं, या तो मैं जहां से आया हूं वहां मुझे जाने दो, मक्का से आया हूं मक्का चले जाने दो, या मैं अपना हाथ यजीद के हाथ में रख दूं, यानी बैत कर लूं। बैत पर आमादगी हजरत हुसैन ने जाहिर कर दी थी। यह इस बात की दलील है कि यह मारका हक़ व बातिल नहीं था, वो भी यजीद के बारे में अपना ज़हन साफ किए हुए थे और ये कूफा वालों के वरगलाने से ऐसी हरकत कर रहे थे।
इमाम हुसैन कूफा वालों के वरगलाने से ऐसे हरकत कर गए। उन्होंने क्या कहा, यजीद के पास भेजो ताकि मैं अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दूं, झगड़ा ही खत्म। तो जब ये इमाम हुसैन अगर उसके हाथ में हाथ देने के लिए तैयार हो गए थे तो फिर तो झगड़ा ही खत्म हो गया था ना। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि नहीं, असल में मामला क्या हुआ कि कूफा वालों ने वरगला के इमाम हुसैन को बुला लिया था और फिर इमाम हुसैन के खिलाफ साजिशें की। तो यजीद को पता चलता तो वह अहले कूफा को सजा देता, तो इसलिए अहले कूफा वालों ने ख़त्म कर दिया। सबसे पहली बात, इमाम हुसैन अगर बैत के लिए तैयार होते तो मक्का से कूफा आने की क्या ज़रूरत थी। इस पर अभी भी हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। आइए ज़रा इसको भी सुन लीजिए पहले। दूसरी बात ये कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा है। ये देखिए, ये किताब है यजीद इब्न मुआविया पर इल्ज़ामात का तहकीकी जायज़ा, और इस किताब के मुअल्लिफ हैं अजीज़म किफ़ायतुल्लाह सनाबिली, जो फ़न रिजाल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि ये दुनिया में पहली किताब है जो इस मौजू के ऊपर इतनी मुहक्किकाना लिखी गई है। इसके अंदर हवाला दिया गया है कि सहाबा में से अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने उन्हें यानी यजीद को नेक और सालेह तरीन शख्स कहा है। हवाला है नंबर 2 पर, अंसाबुल अशराफ लिल बलाजरी, अंसाबुल अशराफ लिल बलाजरी में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल मौजूद है। और इस कौल की जो सनद है वो हसन लिजाती है, वह इस्नादुहु हसन लिजाती है। इसी तरीके से हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा है, इसका हवाला है तारीखुल उममी वर रुसुली वल मुलूकी लित्तबरी, और इस रिवायत की भी सनद सही है, वह इस्नादुहु सहीहुन। सामीन ये फैसला कर लें कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा यजीद को सालेह तरीन शख्स कह रहे हैं, इसी तरीके से हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, और इन दोनों रिवायतों की सनदें सही हैं। तो अब आप फारूक रज़वी से जवाब तलब करें कि नासिबी कौन है और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुखालिफ कौन है और सहाबे किराम का मुखालिफ कौन है। ये मुझसे जवाब तलब कर रहे, जवाब सुन लो। कौन सी किताब का हवाला दिया उन्होंने? किफायतुल्लाह कब का है? हाँ, किस जमात का है? तेरी जमात के मुल्ला की बात दलील बनेगी। ये तो ऐसा हुआ कि भाई देखो, मुसलमान के पास एक गैर मुस्लिम आया, ईसाई आया और कहा देखो साहब ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया। हमने कहा भाई हम तो नहीं मानते। कहा देखो हवाला है इंजील। आप मानेंगे? आप कहेंगे भाई हमारे मजहब की किताब से लिखा, तेरे मजहब की तूने तो गड़गड़ा के लाई है, तो आप मानेंगे क्या? कोई और आए और कहे कि साहब देखो हमारे एक बहुत बड़े ग्रेट आदमी थे, उन्होंने पहाड़ उठा लिया था, समझ लो इशारा करवा। हम कहेंगे भाई हम कहा नहीं। कहा देखो रामायण में लिखा हुआ है। आपके लिए वो किताब सनद और दलील बनेगी? बनेगी क्या? तेरे घर की किताब। लेकिन हो सकता है चालाक है, कहेंगे नहीं साहब उसमें हवाला है। किसका हवाला है? अंसाबुल अशरफ बलाजरी की। और तारीफ करते हुए क्या कहता है? मौलवी किफायतुल्लाह सनाबली साहब ये इस वक्त बहुत बड़े अल्लामा है, बहुत बड़े हैं, इन पर रिजाल पर, अस्मा और रिजाल पर बड़ी गहरी नजर है इनकी। अभी मैं बताता हूं कितनी गहरी नजर है इसकी। और क्या लिखा है वहां पर? इसकी सनद क्या है? हसन ले जाती ही, हसन है इसकी सनद। अच्छा साहब चलिए आइए, पहले इसको दिरायत के उसूल पे हम पर रखते हैं। दिरायत समझता है आपको? एक होता है रिवायत और एक होती है दिरायत। रिवायत क्या होती है? मैं एक मिसाल देता हूं आपको समझाने के लिए। मैं ये कहता हूं
कि साहब जंगे बद्र के अंदर खालिद इब्न वलीद आए। खालिद इब्न वलीद के दोनों हाथों में तलवार थी और तलवार चलाना शुरू किया। इधर की भी फौज को काटा, इधर की भी फौज काटा। 1000 लोगों को खालिद इब्न वलीद ने मार दिया। देखो इसके सारे रावी सच्चे हैं, सिखा है। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे रिवायत? बोलिए। हाँ, मान लेंगे ना? क्यों मानेंगे? आप इसलिए मान लेंगे, कहेंगे देखो यार रिवायत सही है, रावी सही है, लेकिन उसूल दिरायत पर ये रिवायत रद्द कर दी जाएंगी, नहीं मानी जाएंगी। ये रिवायत है, रावी सही है, रावी सही हो सकते हैं, लेकिन बात सही हो ये जरूरी नहीं। उसूल दिरायत पर रद्द होती, अब दिरायत पे बहस होंगी। अरे जनाब ये रिवायत तो एक नंबर की झूठी है। सच्चे रावियों की कड़ी जोड़कर झूठी रिवायत बयान की गई है। वजह यह है कि बयान करने वाला यह कहता है खालिद इब्न वलीद जंगे बद्र में आए, तो जंगे बद्र में तो खालिद इब्न वलीद ईमान ही नहीं लाए थे ही नहीं, तो ये आके कत्ल कब कर लिए? जी जी जी। तो इसका मतलब ये रिवायत दिरायत के उसूल पर रद्द हो गई। आइए अब ये दिरायत पर कैसे रद्द होती है। अगर हजरत इमाम हुसैन ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान लिया होता तो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को कूफा बैत लेने के लिए भेजने की जरूरत क्या थी? नहीं। कूफा वालों ने खत लिखा आप आइए आइए, तो इमाम हुसैन ने जवाब क्या देना था? अरे मैं आके क्या करूंगा, यजीद को तो अमीरुल मोमिनीन मैं भी मानता हूं, तुम मुझे क्यों अमीरुल मोमिनीन बना रहे हो, क्यों फितने में ला डाल रहे हो? यजीद को तो बादशाह मैंने भी तस्लीम कर लिया है। मगर इमाम हुसैन यजीद को बादशाह नहीं मानते थे, अमीरुल मोमिनीन नहीं मानते थे, इसलिए आपने मुस्लिम इब्ने अकील को भी भेजा और खुद भी आप कूफा रवाना हो गए। तो ये तो बात साफ समझ में आती है कि ये तजाद ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, फिर दूसरा सबसे बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं। बलाजरी के हवाले से लिखा। अब ये बलाजरी कौन है जरा सुन लीजिए इनके बारे में, इनका हाल क्या है। बलाजरी के बारे में अल्लामा जरकली कहते हैं आखिरी उम्र में बलाजरी को जुनून की बीमारी हो गई थी, पागल हो गया था ये आदमी। पागल आदमी की रिवायत चलेंगी नहीं। और सुना तो हसन ले जाती ही। अच्छा, अल्लामा सफर अलैहि रहमा लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, वो फरमाते हैं कि बलाजरी का हाल ये था कि एक ऐसा मशरूब पीता जिसमें नशा आता है, और वो पीते पीते उसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया आखिरी वक्त में, और फिर लोगों की गिबत बयान करता, लोगों की इज्जत से खेलता था। ये है मुसन्निफ बलाजरी, जिसका ये मयार उलमा बयान करते हैं। और ये फन्ने अस्मा और रिजाल के इतने माहिर है कि जब उन्होंने ये हवाला दिया तो ये नहीं देखा कि जिस बलाजरी की किताब से हम ये सब हवाले नकल कर रहे हैं उसका हाल ये है कि उस पर उलमा ने अइम्मा ने जराहे किए, उसको मजनून कहा है, पागल कहा है। तो पागल आदमी की रिवायतें मानी नहीं जाती। और अगर मानता है तो इसका समझ में आ गया पागल की बात पागल ही मान सकता है। जी 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 बेशक। ना उसने सनद नहीं पढ़ी। उसका एक रावी है अल-मुजालिद बिन सईद बिन हमदानी, जिसके बारे में अल्लामा ज़हबी मीज़ानुल इत्तिदाल जिल्द 2 सफ़ा 8 पे लिखते हैं ज़ईफ रावी है, सिका रावी नहीं, और इसका एतबार सिका रावी से गिरा हुआ है, एतबार नहीं किया जाएगा इस पर। अल्लामा ज़हबी इसके बारे में जरा कर रहे हैं। इब्न हजर अस्कलानी इसके बारे में कहते हैं तहज़ीब-उत-तहज़ीब जिल्द 10 सफ़ा 39 पर फरमाते हैं कि इसका जो रावी है एक अल-मुजालिद बिन सईद हमदानी, ये गैर सिका है, झूठा रावी है, ये सच्ची रिवायत बयान नहीं करता। तो रिवायत बयान की अल-मुजालिद बिन सईद ने कि हज़रत इमाम हुसैन ने कहा मुझे यजीद के पास ले जाओ, मैं बैत भी कर लेता और मैं उसको अमीरुल मोमिनीन मानता हूं। तो जब रावी ही झूठा है तो रिवायत क्या हुई? झूठी हुई। तो अपने अब्बा को बचाने के लिए क्यों इतना पापड़ बेल रहे हो यार? कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। क्यों? यजीद को अमीरुल मोमिनीन इमाम हुसैन क्या मानेंगे? जरा ये भी रिवायत जरा देख लीजिए। अल्लामा ज़हबी तहज़ीबुल कमाल में क्या लिखते हैं। तहज़ीबुल कमाल जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 100 रिजाल नंबर 7823 हज़रत अल्लामा ज़हबी कहते हैं क़ाल इब्न अबिल फ़रात कुन्तु इंदा उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ इब्न अबिल फ़रात से रिवायत है, वो कहता है मैं एक मरतबा उमर बिन अब्दुल अजीज के साथ बैठा हुआ था। और ये रिवायत की एक बड़ी खास बात है भाई। उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है मालूम है? यजीद की खानदान के, उसी खानदान के जिस खानदान का यजीद है।
यजीद के बहुत बाद में हुए, लेकिन यजीद के खानदान के होने के बावजूद इनकी शान ये थी कि ये पहली सदी के पहले मुजद्दिद तस्लीम किए गए। वजह क्या थी? ये मुत्तकी परहेजगार थे, अहले बैत का एहतराम करते थे, वक्त के बहुत बड़े आलिम थे। इमाम अहमद इब्न हम्बल की सोहबत उठाई थी, बड़े बड़े आइम्मा इनकी बारगाह में खुद हाजिरी दिया करते थे। ये खुद वक्त के आलिम थे, मुजद्दिद थे, खानदान यजीद का था, लेकिन यजीद से कितनी बेजारी थी। इब्न अबिल फराद कहते हैं कि मैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की खिदमत में मौजूद था। फज़करा रजुलुन यजीद इब्न मुआविया, तो एक शख्स ने यजीद का जिक्र किया, यजीद इब्न मुआविया का। और जब यजीद इब्न मुआविया का जिक्र किया तो उसने क्या कहा? क़ाला अमीरुल मोमिनीन यजीदो, का अमीरुल मोमिनीन यजीद यूं फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन यजीद यूं कहते हैं। फ़क़ाला उमरा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को जलाल आया, जैसी देखा कि ये यजीद को क्या कह रहा है? अमीरुल मोमिनीन। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज को जलाल आया और कहा तक़ूलु अमीरुल मोमिनीन यजीद, हो तूने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा। व अमरा भी फदरिबा इशरीना सौता, का इसकी सजा यह है कि इस खबीस को 20 कोड़े लगाओ कि इसने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा। तो कैसे कहा? जी बेशक बेशक। कितने कोड़े लगवा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन कहने पर? 20। और अगर इस नाज़बी को अगर उमर बिन अब्दुल अजीज आज देख ले तो लोग क्या करते हैं? ये रिवायत झूठी नहीं है। आगे क्या लिखते देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है। अल्लामा ज़हबी आगे कहते कि याहिया बिन अब्दुल मलिक बिन अबी गुनिया ने रिवायत किया, जो कि पुख्ता और सिका रावी है। सिका रावी है, इसके झूठे रावी नहीं। ये सच्ची रिवायत बता रही है कि उमर बिन अब्दुल अजीज उस खानदान के होने के बावजूद यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वालों को 20 कौड़े लगा रहे हैं, तो इमाम हुसैन उस खबीस को अमीरुल मोमिनीन कैसे कह सकते हैं? जी जी बेशक। और अगर अमीरुल मोमिनीन कह दिया या मान लिया होता तो फिर करबला में आने की जरूरत क्या थी और जंग करने की जरूरत क्या पड़ी? जी जी जी। सारी करबला ही खत्म हो जाती। और फिर इस रिवायत को अल्लामा ज़हबी के अलावा और भी लोगों ने लिखा, जैसे इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तहज़ीब उत तहज़ीब जिल्द नंबर 4 सफ़ा 429 पे लिखा। और एक दूसरी और किताब है इब्न हजर की लिसानुल मीज़ान, उसकी जिल्द नंबर 8 सफ़ा 508 पे लिखा। इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने तारिकुल खुलफा में भी लिखा इस रिवायत को। इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी अल शाफ़ई ने अस्सवाइकुल मुहर्रिका के अंदर भी इस रिवायत को बयान किया। तो इससे पता चला कि किफ़ायतुल्लाह साहब की फन्ने अस्मा और रिजाल पर कितनी गहरी नजर है। और उसमें दावा क्या किया? ये दुनिया की पहली किताब है जो इतनी मुहक्किकाना लिखी गई। तो बात समझ में आ गई, तुम्हारे जुमले से ही पता चला कि जब यजीद के दिफा में पहली किताब है तो आज से 14 साल तक सब यजीद को लानत भेज रहे थे, अब तुमने पहली किताब लिखी जिसमें यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हो। जी जी